प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार मिशन मोड में नजर आ रही है। सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इसकी कमान अपने हाथों में थाम ली है, तो वहीं अपने औचक निरीक्षण करते हुए और लापरवाह अधिकारियों के पेच कसते हुए भी अक्सर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को देखा गया है, लेकिन उसका असर जमीनी स्तर पर नहीं देखने को मिल रहा है। जिम्मेदारों के ढील ढाल रवैये से अव्यवस्थाएं जस की तस बनी हुई हैं। वहीं उस अव्यवस्थाओं को आज हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश की 1/4 आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। बड़ा राज्य है, बड़ी जिम्मेदारी है। योगी सरकार प्रदेश के लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए व्यवस्थाएं भी बड़े स्तर पर कर रहे हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का प्रयास है कि हर तबके तक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहुंचे। इसके लिए निरंतर प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन सरकार की मंशा पर जिम्मेदार अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो प्रदेश वासियों को और प्रदेश सरकार के प्रयासों को हताशा पहुंचा सकती है। ये हाल है राजधानी लखनऊ के लोहिया अस्पताल का। ये तस्वीरें हैं उन दावों को पोल खोल देने वाली जो कहते हैं यूपी में सब चंगा है। जी हां, लोहिया अस्पताल का आलम देखकर मानो ऐसा लग रहा हो कि किसी मलिन बस्ती में आ गए हैं। मरीजों और तीमारदारों के लिए यूं तो योगी सरकार कई व्यवस्थाएं कर रही है। जो मरीजों को लेकर आए उनको बैठने और रहने के लिए बकायदा विश्राम स्थल की व्यवस्था कर रही है, लेकिन आज जो बदहाल व्यवस्था है वो हैरान करने वाली है। गर्मी शुरू होते ही डिप्टी सीएम ने सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद तीमारदार गर्मी से बचने के लिए पेड़ की छांव का सहारा ले रहे हैं। उन कूलर, पंखों और जो पैसे इन व्यवस्थाओं के लिए अप्रूव हो रहे हैं, आखिर वो जा कहां रहे हैं? तो यहाँ कूलर वूलर नहीं है क्या? कूलर नहीं। बाकी ये सब बेड भरा हुआ है, सब पे आदमी सोए हैं। सब पे सोए हैं ना। रात में लोग सोते हैं, दिन में लोग बाहर रहते हैं। तो ये बताइए, इतनी गर्मी में दिक्कत नहीं हो रही आप लोग को? दिक्कत तो हो रही है। इतनी गर्मी है, आप बताइए, जैसे पंखा गर्म हवा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है? बहुत दिक्कत है, तो मजबूरी हम लोग कुछ करत क्या करें। बात यही है। कितने दिन से हैं आप? हमारे ख्याल तो हो ही गया 10-15 दिन। 15 दिन। और क्या क्या दिक्कतें आई आपको? कुछ दिक्कत नहीं है, जो दवा चल रहा है, हम लोग बाहर निकल जाते हैं। इलाज, यहाँ के इलाज से आप लोग संतुष्ट हैं? ठीक इलाज हो रहा है? ठीक है। जो ऑपरेशन हुआ है अभी तो ठीक है, तो ठीक है कहेंगे। जब गर्मी होती है ना, तो यहाँ सब ढक देते हैं चादर उधर से सामान, और उसके बाद उधर ही जाके ठंडे में बैठते हैं। परिजनों के आराम करने के लिए जो गद्दे बिछे हैं, उनके हाल देख लें तो क्या ही कहा जाए। कोई गद्दे फटे हैं तो किसी के गद्दे के कवर ही उजड़ गए हैं। मरीज जैसे तैसे हालात से मजबूर होकर मरीजों के साथ रहना पड़ता है। यही नहीं, अब हम आपको अस्पताल के शौचालयों की तस्वीर दिखाते हैं, जहां गंदगी का अंबार है। नल की सारी टोटियां खराब हैं, किसी में पानी ही नहीं आ रहा, किसी में आ रहा तो पानी बह रहा है। चारों ओर दीवारों के नीचे सब टूटा फूटा है, मानो अस्पताल अपनी दशा पर आंसू बहा रहा है और अस्पताल में स्वच्छ भारत मिशन दम तोड़ रहा है। मानसून के बाद अक्सर संक्रमण के मामले बढ़ जाते हैं और इस मौसम में स्वास्थ्य विभाग को और अधिक अलर्ट रहना होता है। साथ ही सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। चिकित्सक लोगों से घरों के आसपास पानी ना भर देने की सलाह देते हैं, क्योंकि मच्छर गंदगी में ही पनपते हैं, जिससे डेंगू मलेरिया का खतरा अधिक बढ़ जाता है। लेकिन इन सब के उलट अस्पताल परिसर के आसपास ही गड्ढों में पानी इकट्ठा हो गया है,
जहां देखा जा सकता है कि कीड़े मकोड़े पनप रहे हैं जो संक्रामक बीमारी के खतरों को और बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर यही हाल प्रयागराज जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का है। प्रदेश की योगी सरकार मरीजों को बेहतर इलाज के लिए भले ही पानी की तरफ पैसा बहा रही हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोराओं में अस्पताल के चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है। अस्पताल में आए लोगों के लिए बना शौचालय वो भी शोपीस बनकर रह गया है। सबसे खास बात तो ये रही कि जब से सरकार ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है, तब से लोगों के लिए और समस्या बन गई है। मरीज अस्पताल में आए और ऑनलाइन पर्ची बनवाने के लिए लाइन में तो लग जाते हैं, लेकिन अस्पताल में लगा पंखा शोपीस बना हुआ है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि उस उमस भरी गर्मी में एक एक दो घंटे तक लाइन में लगे रहना पड़ता है। समस्या ये है कि 2 घंटा के आए हुए हैं, पंखा नहीं चल रहा है। समस्या डॉक्टर लोग अपने कमरा में बैठा है। अरे 2 घंटा से पार हो गया है, पंखा नहीं चल रहा है। नहीं। इन तस्वीरों को देखकर हर किसी के मन में कई सवाल आते हैं कि जब यह हाल शहर के अस्पतालों का है, तो जब ग्रामीण इलाकों की तस्वीरें सामने आएंगी तो हर किसी के होश फाख्ता हो जाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो देखिए यूपी का मेडिकल चेकअप। जी हां, आज उस पूरे प्रोग्राम के तहत लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं और अस्पतालों की सच्चाई देखते हैं, अस्पतालों की सच्चाइयों को जानने की कोशिश करते हैं कि जो अस्पताल है वो कितने चुस्त दुरुस्त और व्यवस्थाएं वहां पर किस तरीके से है। लेकिन इतनी सारी योजनाओं के बावजूद जो यूपी है वहां पर अस्पताल बेहाल है। कई अस्पतालों की स्थिति में तो काफी सुधार है, जो प्राइवेट अस्पताल से है उससे भी बेहतर इलाज कई अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पताल है उनमें मिलता है। लेकिन जिन अस्पतालों का हाल बेहाल है उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। हर एक दिन के साथ उनकी स्थिति में लगातार जो है कोई सुधार होने के बजाय जो अस्पताल है वो लगातार डिग्रेड होते जा रहे हैं। तो देखिए, जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, साथ ही स्वास्थ्य महकमे का बीड़ा उठाने वाले ब्रजेश पाठक औचक निरीक्षण करते हैं, अस्पतालों में भी पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनकी स्थिति बेहद खराब है। यूपी में कोरोना काल में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी उसने सबको हैरान किया था कि देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में कोरोना काल के दौरान जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो काफी उत्तम थी, जिसकी तारीफ विदेशों तक में की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम आज की स्थिति की बात करें तो जो स्थिति है अस्पतालों की वो बेहद दयनीय हो चुकी है। अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है, गंदगी का अंबार लगा है, तो वहीं जो जिम्मेदारान अधिकारी हैं वो चुप्पी साधे रहते हैं। और जब हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो जब ये तस्वीरें निकल के सामने आती हैं तो बड़ा सवाल खड़ा होता है सरकार पर, जो ये दावे करती है कि यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि यूपी में हर एक क्षेत्र में सब कुछ चंगा है, लेकिन उन सबकी पोल खोलती हुई तस्वीरें लगातार प्राइम टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो देखिए, देश की सबसे ज्यादा आबादी अगर कहीं रहती है तो वो है यूपी। यूपी में देश की सबसे ज्यादा आबादी विराजमान है, लेकिन यहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार है। देखिए, लगातार हम ये कहते हैं कि यूपी में कानून का राज कायम है, और साथ ही ये भी कहते हैं कि यूपी में जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हैं, अस्पताल जो है उनकी जो हालत है वो ठीक है, और जो मरीज हैं उनको इलाज भी ठीक ढंग से मिल पा रहा है। लेकिन जब हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं, इसके तफ्तीश करते हैं, तो कुछ अस्पताल इस पूरे प्रोजेक्ट में फेल नजर आते हैं, सरकार की मंशा पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। और जब उन अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई, चाहे वो सीएमओ हो, सीएमएस हो, तो वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और कहते हैं कि हमने तो जो रिपोर्ट है वो भेज दी है, प्रशासन अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो
तो देखिए, जब जिम्मेदारान अधिकारी ही अपना पल्ला झाड़ लेंगे तो आखिर बीमारों का इलाज कौन करेगा? जो अस्पताल हैं उनकी खुद की हालत इतनी बेकार हो चुकी है, या यूं कहे कि इतनी दुर्दशा से गुजर रहे हैं अस्पताल की, वो मरीजों का क्या इलाज करेंगे? उन्हीं की पोल खोलती हुई तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये अस्पताल की तस्वीरें हैं और प्राइम टीवी लगातार जो कवरेज है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, क्योंकि जो हमारे सहयोगी हैं वो हर एक अस्पताल में पहुंच रहे हैं। प्रदेश के 75 जिलों के हर एक अस्पताल में हमारे सहयोगी जा रहे हैं, वहां का रियलिटी चेक कर रहे हैं। कुछ अस्पताल इस रियलिटी चेक में बखूबी पास हो गए हैं, तो कई अस्पताल ऐसे हैं जो फिलहाल दुर्दशा झेल रहे हैं। उन अस्पतालों की हालत इतनी दयनीय है कि वहां मरीज तो क्या, किसी का भी इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ अस्पताल हमारी पड़ताल में बिल्कुल खरे उतरे हैं। तो अस्पताल कितने बेहाल हैं और इतने सालों में जो यूपी है उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था में किस हद तक सुधार हुआ है और आगे किन और सुधार की जरूरत है, आज इसी पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी से आरपी सिंह जुड़े हैं, तो वहीं समाजसेवी के तौर पर विवेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तो वहीं डॉक्टर शाहनवाज खान डायरेक्टर है किंग जॉर्ज अस्पताल के, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत पहले केसी जैन जी से करेंगे। देखिए केसी जैन जी, डिप्टी सीएम के साथ ही स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी संभालने वाले ब्रजेश पाठक अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अस्पतालों की तस्वीरें हैं वो दयनीय हैं। अस्पतालों का हाल बेहाल है, कहाँ कमी रह गई है? जी केसी जैन जी। माननीय ब्रजेश पाठक जी जिस प्रकार से लगातार काम कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से संजीदा हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ दिया गया है, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की जो चिकित्सा सुविधा है बिल्कुल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे कुछ असुविधाएं अब भी हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिनमें 36 मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो चुके हैं, और जहां जहां पर भी असुविधाएं कहीं पाई जा रही हैं वहां पे बड़े स्तर पर और तेजी से काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बजट में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अगर कहीं पे भी इस तरीके की चीजों की आवश्यकता है कहीं पर, वो चाहे पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज को लेकर के हों, उनमें से कहीं पर भी किसी भी प्रकार की सुविधा ना हो, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके लगातार काम किया जा रहा है। फिर भी कहीं कहीं पे दिक्कतें, लग रहा है कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उनको भी समय के साथ उनका निराकरण कर लिया जाएगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश की जो 24 करोड़ की आबादी है, 5 करोड़ की आबादी है, और जो वैक्सीनेशन हुआ तो वैक्सीनेशन पे हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से काम करते हैं, आप देखिए उनके पिता की अंत्येष्टि हो जाती है, उस अंत्येष्टि का भी वो अपने पिता की अंत्येष्टि में शामिल होने भी नहीं पहुंचते हैं। तो इस तरीके से समर्पित होकर के अगर काम करने वाला कोई मुख्यमंत्री है तो हमारे उत्तर प्रदेश के पास में है, और जनता ने इन्हीं सारे अगर 30-35 सालों के बाद कोई पार्टी रिपीट की है तो उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी रिपीट की है। यानी कि केसी जैन जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले की सरकारों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है? नहीं, आप देखिए कि वो चाहे प्लास्टर रूम को लेकर के हो, वहाँ प्लास्टर की सुविधा नहीं थी, जितनी जांचें होती थी सब बाहर से लिखी जाती थी, और बड़े बड़े स्तर पे घोटाला चलता था कि दवाइयाँ भी बाहर से बड़े स्तर पर लिखी जाती थी। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई है कि जो जेनरिक दवाएं हैं वो लिखी जाएं, जेनरिक दवाओं के साथ साथ जो प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य केंद्र खुल रहे हैं, साथ ही साथ जो औषधि केंद्र खुल रहे हैं, प्रधानमंत्री औषधि केंद्र खुल रहे हैं, उन पे आप देखिए कि 90% छूट पर, 80% छूट पर दवाइयाँ दी जा रही। तो लगातार पहली बात तो मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क दवाइयाँ हैं, निःशुल्क जाते हैं, अगर कुछ है भी तो आपको प्रधानमंत्री जो दवा वितरण केंद्र है वहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं 70-80% की छूट पर। और साथ ही साथ अगर कोरोना काल में सबसे अच्छा काम किया तो चाहे बेड उपलब्ध कराना हो, चाहे ऑक्सीजन उपलब्ध कराना हो, या लोगों का वैक्सीनेशन हो, ये सारा का सारा काम किसने किया? उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और यहीं पर विपक्ष के द्वारा भ्रम फैलाया गया कि ये वैक्सीन फर्जी है, वैक्सीन से लोग बीमार हो रहे हैं, जब हमारी सरकार आ जाएगी तब वैक्सीन लगाइएगा, उसके पहले वैक्सीनेशन ना होने पाए, इतने भ्रम फैलाए गए। उससे तमाम सारी असुविधाएं भी हुई।
तमाम सारी दिक्कतों का सामना भी उत्तर प्रदेश की सरकार को करना पड़ा। तो सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में, वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। ठीक है, अब इसको लेकर एक छोटा सा जवाब मैं ले लूंगी रविंद्र जी से, क्योंकि वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। रविंद्र जी, अभी आपने सुना होगा केसी जैन जी लगातार यही कह रहे हैं कि पहले की सरकारों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया है, और यही वजह थी कि बीते सालों तक जो प्रदेश है उसकी जो अस्पतालों की हालत है बेहद दयनीय थी। जी रविंद्र जी। नहीं किया। लोहिया अस्पताल किसने बनवा दिया, कैंसर अस्पताल किसने बनवा दिया। अब वो क्या नाम है, प्रवक्ता है तो झूठ बोलने की मशीनें बोलेंगे। मैं दूसरे विषय पे आता हूँ। जो एक मानक निर्धारण करने की संस्था नीति आयोग, उसने उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहा, केरल प्रथम पे और उत्तर प्रदेश अंतिम संस्थान पे। तो ये कहते कि केसी जैन साहब की वो भी विपक्ष ने या समाजवादी पार्टी ने। मेरी आपसे बातचीत हुआ था बहुत पहले, थोड़ा हम लोग के आपस में नाराजगी भी हो गई थी। उस समय मैं स्वयं सिविल हॉस्पिटल, लोक बंधु हॉस्पिटल CSC ठाकुरगंज में गया, अगर आपको घटना याद। उस समय केवल और केवल सिविल हॉस्पिटल में पानी मिला था, पंखे चलते हुए मिले थे। लोक बंधु और CSC ठाकुरगंज में ना तो पानी मिले थे ना तो पंखे चले मिले थे। जबकि इन दोनों जगह पर जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं और उप मुख्यमंत्री जी भी है, वो ओके भी आज डाल रखी है अपने ट्विटर पे। अब भी वर्तमान की समस्या बता दें, अंबेडकर नगर में एक CSC है सदरपुर, वहां खाने में छिपकली मिल गई। एकदम लेटेस्ट अभी बलरामपुर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं मिल पाने की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। फिर अलीगढ़ में अभी ये हुआ कि एक बच्चे को गलत सुई लगा दिया गया। ये मामला भी ब्रजेश पाठक जी के पास लंबित है और वो मर गया बच्चा तुरंत। इससे आगे बढ़ते हुए मैनपुरी में सेंट्रल जो वहां पर महाराजा तीर सिंह जिला चिकित्सालय है, वहां की CMS ने कहा कि कोई भी कर्मचारी और अधिकारी मीडिया वालों से नहीं मिलेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और अगर कोई पत्रकार कोई जानकारी मांगता है तो उसको ना दिया जाए। ये तो कुछ वर्तमान स्थितियां मैं बता रहा हूं। अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जब स्वास्थ्य मंत्री बने वर्तमान वाले, तो उन्होंने खुद ही पोल खोल दिया। लोहिया हॉस्पिटल में गए तो रुपए की एक्सपायरी मेडिसिन मिली। ये समाजवादी पार्टी के काल की तो थी नहीं। फिर उन्होंने एक अपने सूत्रों से जानकारी के मामले में एक छापा मारा ट्रांसपोर्ट नगर में। वहां पर एक सीमेंट के गोदाम में सरकारी दवाएं मिली। यह भी तो समाजवादी पार्टी या अन्य किसी विपक्षी ने नहीं रखा होगा। फिर इन लोगों ने क्या किया, लोहिया अस्पताल हम लोगों ने बनवाया था, जिसमें कहीं कहीं PGI से अच्छी सुविधाएं हैं। उसको 0 फीस पे और 0 फीस पे एडमिशन किया जाता था। दवाइयाँ 100% वहां से मिलती थी। उस लोहिया अस्पताल का इन लोगों ने क्या कर दिया, उस लोहिया अस्पताल में 100 रुपए तो दिखाने की फीस हो गई OPD की, और 2500 रुपए कर दिया इन लोगों ने एडमिशन फीस। ज्यादातर दवाइयाँ बाहर से। अब आइए KGMC जो दूसरा बड़ा अस्पताल है यहाँ पर, KGMC में लोड ज्यादा है, मैं इस चीज को मानता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति या हर जिले से लोग KGMC में रिफर कर देते हैं। लेकिन ट्रामा सेंटर का हाल है, एक बार आपके भी न्यूज में मैंने देखा था कि दलालों पे आप लोगों ने चर्चा किया था उसमें। तो KGMC में जो पूरा ट्रामा सेंटर है वो तो पूरा दलालों के चंगुल में है। और एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है जो वहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, कभी कभी वो 24 घंटे से भी ज्यादा की ड्यूटी उनको करनी पड़ती है। ये दोनों परिस्थितियां नहीं ठीक हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि दोनों ही परिस्थितियां ठीक नहीं है। कई कुछ ऐसे अस्पताल है जहां से डॉक्टर्स ही गायब है, तो कुछ ऐसे अस्पताल भी है जहां पर डॉक्टर्स ओवर टाइम करते हैं। एक बार एक छोटा सा कमेंट शहनवाज खान जी से भी ले लूंगी, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज जी, जो सरकार है उसकी तरफ से जो अस्पताल है उनको किस तरीके से सहयोग किया जाता है, किस तरीके से मदद की जा रही है आज के टाइम में? देखिए मैडम, जो
प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी तो बात अभी नहीं करूंगा, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं तो गवर्नमेंट अपनी स्कीम जितनी भी ला रही है जो जनता के लिए या जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ला रही है, वो पूरी धरातल पे नहीं आ रही है। हमारे रविंद्र जी ने बताया कि सरकारी हॉस्पिटल्स में लोड ज्यादा है, ये बात सही है। लोड इसीलिए ज्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो कुछ प्राइवेट में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर, तो शायद गवर्नमेंट पे लोड कुछ कम हो जाएगा। प्लस जो डॉक्टर्स हैं उनकी भर्ती जैसे की जा रही है उसकी अभी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी डॉक्टर्स की। सरकारी हॉस्पिटल्स में चाहे ट्रामा सेंटर हो चाहे आपका मेडिकल कॉलेज हो, वहां पर डॉक्टरों की भी कमी है। उसके वजह से मरीजों को सुविधा डॉक्टर के एंड से पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। काफी पेशेंट्स हैं जा रहे हैं जो उनको अगर उनके अप्रोच है तो उनका ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है, यदि उनके अप्रोच नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, तो वो काफी परेशान हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इस चीज पे तो थोड़ा सा और बेहतर करना पड़ेगा क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रदेश है, तो उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को अलग से ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि और प्रदेशों के मुकाबले यहाँ पर आपको गवर्नमेंट को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा। तो देखिए विवेक शर्मा जी, आप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बतौर समाज सेवी जाहिर सी बात है कि आप समाज के सबसे ज्यादा करीब रहे हैं। आपने हर एक तबके को देखा है, हर एक तबके की दुख परेशानियों को आपने सबसे करीब से देखा है। ऐसे में जब मरीज अस्पताल जाते हैं तो उन्हें क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि जो अस्पताल है वो दुरुस्त हो चुके हैं। क्या वाकई में धरातल पर ये सच्चाई है? क्या ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं? मुस्कान जी, बहुत अच्छा आपने विषय रखा है। आज का चर्चा का विषय बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग ही वेंटिलेटर पर है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, वेंटिलेटर पर चल रहा है स्वास्थ्य विभाग। कैसे संजीवनी मिल रही है ये पता नहीं। जब जांच होती है उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं होती। ब्रजेश पाठक जी बहुत अच्छा करना चाहते हैं, सरकार बहुत अच्छा चाहती है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जो एक सीनियर तबका है, जो एक अधिकारी रैंक है और जो अपने डॉक्टर्स हैं, सीएमओ हैं, ये उसको मॉनिटरिंग नहीं करते, जिसकी वजह से सारे अस्पतालों में इतनी प्रॉब्लम है। सरकारी अस्पताल में, क्योंकि मैं मुक्तभोगी हूँ, मेरी सिस्टर भी अभी लास्ट मंथ एडमिट थी केजीएमसी में, और मैंने खुद देखा है कि वहां पर बिना आपकी जुगाड़ के कोई काम नहीं होता। जैसे कहते हैं कि आदमी पहुंचता है और जाकर आप पर्चा लीजिए और ये करिए और वो करिए, कुछ नहीं होता उसमें, केवल और केवल दिखावा करते हैं। अगर पहले सरकारों ने, जैसे अभी हमारे केसी जैन साहब ने कहा कि पहले नहीं हुआ करता था, हम लोग करते हैं, तो साहब जो लोग, उन लोगों ने गलती करी है इसीलिए उनको हटा दिया गया। आप लोग भी वही गलती कर रहे हो। आप आम आदमी को दे क्या रहे हो? केवल आश्वासन। ये आश्वासन मिलना चाहिए क्या? आप ये बताइए, शहर भर में कितने अस्पताल हैं? क्या सीएमओ साहब बता सकते हैं? एक उनसे ब्यौरा मांग लीजिए, कितने अस्पताल यहां पर रन कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। और मुस्कान जी, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 200-300 स्क्वायर फीट में अस्पताल चल रहे हैं, नर्सिंग होम चल रहे हैं, ट्रामा सेंटर का नाम दिया हुआ है। उसके मानक क्या है? क्या यहां की सरकार नहीं देखती? क्षेत्रीय विधायक नहीं देखते? यहाँ एक ये लखनऊ शहर जो हमारा है, ये राजधानी है प्रदेश की। इस प्रदेश की राजधानी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं और यहाँ ये मुख्यमंत्री जी का कार्यालय है। यहाँ के सारे अधिकारी इधर से निकलते हैं, लेकिन आंखों पर उनके पट्टी पड़ी हुई है, बंद करके निकल जाते हैं। जब कोई बात होती है, जब कोई मुद्दा उठता है, तब उसमें चिल्लाकर बोला जाता है कि हाँ साहब, हम इसमें तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है, केवल खबरों तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। ब्रजेश पाठक जी बहुत मेहनत करते हैं, कहीं उनको अगर जानकारी मिलती है तत्काल जाते हैं। जैसा कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी वाले भाई साहब ने बोला था कि ट्रामा सेंटर में दलालों का अड्डा है, वो ट्वीट मैंने ही किया था और उसका तत्काल उन्होंने संज्ञान लिया और उसको हटाया भी, लेकिन वो फिर दोबारा से कैसे काबिज हो गए? तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। अगर यहाँ पर हम केवल आपके स्टूडियो में बैठकर केवल बात करेंगे तो ये काफी नहीं होगा। इनके जो अधिकारी हैं, जो सीएमओ हैं, इनको धरातल पर उतरकर उसकी सच्चाई सामने लानी होगी। सारे शहरों के जितने भी आपके, चाहे सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो या निजी अस्पताल हो, सब वेंटिलेटर पर हैं। स्वास्थ्य विभाग, बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग जो है वो वेंटिलेटर पर चल रहा है। इसके अधिकारी अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। अभी केसी जैन साहब ने कहा बहुत अच्छा काम किया कोरोना काल में, बिल्कुल ठीक बात है, कोरोना काल में काम किया। ये काम पहले हो जाता तो ये नौबत नहीं आती, बिल्कुल, कि
ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे थे। जब इस भयावह स्थिति को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पहले ही बोल दिया था, तो क्यों नहीं करके रखा इन्होंने? केवल एंड टाइम पर ही सारी चीजें होती हैं, और जब तक इन्होंने व्यवस्था की है तब तक कितनी जानें जा चुकी थी। चलिए, लेकिन अभी ये हम भी देख रहे हैं, मुस्कान जी आप भी देख रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर जो डिबेट में बैठे हैं, ये जो चर्चा चल रही है, इसके बाद कितने धीर और गंभीर दिखाई देंगे ये तो अब समय बताएगा। मैम बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए केसी जैन जी, सब लगातार यही कह रहे हैं कि देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो पलीता लगा रहे हैं। जब खबर सोशल मीडिया पर आती है, क्या तभी कार्रवाई करना जरूरी है? क्या उससे पहले एक्शन नहीं लिया जा सकता? आखिर किसका इंतजार करते हैं आप कार्रवाई करने में? मैं उंगलियों पर आपको 2-4 अस्पताल बता सकती हूँ जो धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं, जो मानकों के खिलाफ है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं आप? देखिए मुस्कान जी, कहीं ना कहीं आपका प्रश्न जायज है, लेकिन रही बात कार्रवाई की, तो अभी चाहे प्रबोध जी हो या हमारे और साथी रहे हों, सबने इस बात को स्वीकार किया। स्वास्थ्य मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी लगातार अलग अलग जिलों में भी छापेमारी कर रहे हैं, और जो सरकारी संस्थान है वहां पर भी जायजा लेने के लिए उसकी सही जानकारी मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए वो स्वयं जगह जगह पे तमाम जिलों में जाकर के उन्होंने छापेमारी की है। लेकिन देखिए, आप अभी एक प्रश्न आया कि लखनऊ का चाहे ट्रामा सेंटर हो या केजीएमसी हो या लोहिया अस्पताल हो, यहाँ पे इतना लोड क्यों? देखिए, इस चीज को सरकार ने समझा कि अगर हमारे 35-40 जिलों का बोझ सिर्फ और सिर्फ लखनऊ राजधानी के हॉस्पिटलों पे पड़ेगा, तब इस समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है, और ये समस्या जस की तस बनी रहेगी। क्यों ना प्रतिवर्ष 150 बेडों को बढ़ाया जाए, 10-20-50 वेंटिलेटर्स की अतिरिक्त व्यवस्था की जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर की अतिरिक्त व्यवस्था की जाए, और ये सारे काम लगातार सरकार कर रही है। लेकिन सरकार ने इस चीज को अनुभव किया कि अगर 35-40 जिलों का लोड एक बड़े अस्पताल पर है तो उससे निराकरण नहीं होगा। इसलिए हर एक जिले में, वो चाहे गोरखपुर का अस्पताल हो, चाहे अन्य जगहों का अस्पताल हो, चाहे कानपुर का अस्पताल हो, आप देखिए हर जगहों के जो अस्पताल है उनको ए ग्रेड के अस्पताल में ले जाना, वहाँ पे वेंटिलेटर्स की अच्छी व्यवस्था होना, ऑक्सीजन की अच्छी व्यवस्था होना, डॉक्टर्स का स्टाफ का अच्छा होना, साथ ही साथ ऑपरेशन थिएटर का वहाँ पे अच्छा होना, ओटी का वहाँ पर अच्छा होना, इन सारी चीजों की व्यवस्था उन सारे हॉस्पिटलों में की जा रही है। और जिन जिलों में हॉस्पिटल नहीं है, उन जिलों में हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ हॉस्पिटल है भी, वहाँ पे भी एक अतिरिक्त बड़े हॉस्पिटल की स्थापना जिले स्तर पे, हर एक जिले में जिला अस्पताल ऐसा हो, एक जो मेडिकल कॉलेज के बराबर हो, मेडिकल कॉलेज के लेवल के बराबर हो। इस चीज को ध्यान में रख करके सरकार काम कर रही है। लेकिन केसी जैन जी, आप काम तो कर रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि वेंटिलेटर बढ़ाए जाएंगे, साथ ही आपने कहा कि देखिए लगातार बात ये भी चल रही कि डिजिटल के जो दौर है, इसमें जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको भी डिजिटलीकरण किया जा रहा है, यानी कि डिजिटल चीजों से हमारे जो स्वास्थ्य है उसको जोड़ा जा रहा है। आपसे एक सीधा सा सवाल है, आभा ऐप, आयुष्मान कार्ड, तमाम योजनाएं लाए हैं, क्या गोंडा के मनकापुर के मछली शहर का आदमी आभा ऐप को जान पाएगा? नहीं जान पाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो डिजिटल के दौर से नहीं जुड़ा हुआ है, वो एक छोटे से गांव का है। ऐसे में आप एक तो धरातल पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं विफल हैं, और आप डिजिटल से जोड़ने की बात करते हैं। मेरी बात तो आ जाए, बोलिए। अच्छा बोलिए, आप बोलिए बोलिए। मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अगर आपने गोंडा की बात की, बनकापुर की एक गाँव की बात की, एक तहसील की बात की, देखिए हर जगह पे अगर राशन कार्ड लोगों के पास में है, आज थंब इंप्रेशन के द्वारा राशन कार्ड के माध्यम से सबको राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, तो हर कोई इस चीज को जान रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कितना आवश्यक है, हर चीज का इलेक्ट्रॉनाइजेशन किया जा रहा है। और ये जो लूप होल्स हैं, लूप होल्स को भरने के लिए पहले क्या था, कांग्रेस के राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो कहते थे कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे जनता तक पहुँचता है। तो ये इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सरकार ने काम किया। आज अगर किसानों के खातों में 6,000 रुपए डाले जा रहे हैं, पूरा की पूरा 6,000 रुपए डिजिटल माध्यम से किसानों के खातों में पहुंच रहा है, और इसीलिए जीरो अकाउंट पे किसानों का खाता भी खोला गया, बड़े स्तर पे काम किया गया, बैंकों से उनको जोड़ा गया। हम इंप्रेशन से आज वो अनाज ले रहे हैं, हम इंप्रेशन के द्वारा उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड, सारी चीजें बन रही हैं। तो ऐसा नहीं कि लोग डिजिटल चीजों को जान नहीं रहे, हर कोई जान रहा है। फिर भी आपका जो प्रश्न है उसका जवाब भी मैं दे रहा हूँ, और इसी प्रैक्टिकल में भी है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डिजिटलाइजेशन के आधार पर सब चीजों को फ्री कर ली गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप मैनुअल सिस्टम से
जो जिले के अस्पताल हैं सारे की सारे मैनुअल सिस्टम से भी चल रहे हैं और उनका स्टाफ के द्वारा वहाँ के डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। लेकिन केसी जैन जी, ये जो गांव का युवक है या गांव की जो औरतें हैं वो इसको नहीं समझती है ना कि डिजिटलीकरण क्या होता है, मैनुअल तरीके से जोड़ना क्या होता है। ठीक है, इसका जवाब मैं विवेक जी से लूंगी। विवेक जी देखिए, बात कर रहे हैं कि डिजिटल तरीके से जोड़ने की, कि डिजिटल का दौर है। क्या वाकई में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मैनुअल पता होगा कि हम ऑनलाइन पर जाकर के अपना जो अपॉइंटमेंट है वो ले सकते हैं? आभा ऐप क्या होता है, क्या लोगों को वाकई ये पता है? विवेक शर्मा जी बताइए। देखिए, हमारी सरकार जो चाहेगी वो करवा सकती है। बिल्कुल, हमारी सरकार जो आपके माध्यम से कहलवाना चाहती है, बताना चाहती है, वो कर सकती है। लेकिन धरातल पर बहुत से लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो आप पूरे देश में देखें, जिनको ये माध्यम ही नहीं पता, ये डिजिटल माध्यम ही नहीं पता। वो केवल और केवल सामने आमने आपसे वार्ता करके उस चीज का हल चाहते हैं। और जो सीएससी और पीएससी की अभी बात कर रहे थे, यदि आप सीएससी पीएससी को बढ़िया कर देंगे तो ये जो डिजिटल आप कर रहे हैं इससे आपको निजात मिल जाएगी। बिल्कुल, ये गांव वालों के लिए सबसे ज्यादा बेटर है। और दूसरी चीज, मैं आपके माध्यम से केसी जैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलें और माननीय ब्रजेश पाठक जी को कहें, ये हमारे प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहाँ का स्वास्थ्य विभाग बढ़िया कर लीजिए। अगर यहीं का मॉडल बढ़िया हो जाएगा तो जो शहरों में जाकर जांच कर रहे हैं वो जांच करना बंद हो जाएगा। यहाँ के लोगों पर कड़ी कार्रवाई करिए। यहाँ जो अस्पताल चल रहे हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, जो जिस तरीके से यहाँ पर ये बेरोक टोक यहाँ पर एजेंटों का आना जाना है, इसको बंद कराइए। यहाँ पर कड़ी कार्रवाई करिए। आप एक अगर मैसेज यहाँ राजधानी लखनऊ से बैठकर दे देंगे कि कोई भी बड़ा हमारे सामने नहीं है, सरकार के आगे कोई बड़ा नहीं है, तो ये पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा। और जहां पर आपको जांच करने की जरूरत पड़ रही है, जहां पर आप निरीक्षण करने जा रहे हैं, वहां पर आपको व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, तो ये नहीं होंगी। आप यहाँ लखनऊ से चालू करिए ना। आप पहले अपने शहर को, तो आप यहाँ अपने राजधानी को बढ़िया करिए, राजधानी वासियों को बढ़िया करिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, हर आदमी राजधानी दौड़ने की कोशिश करता है कि यहाँ पर अच्छा इलाज मुहैया हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद जिस समय पर वो पीड़ित जब पहुंचता है, उसको कोई चीज मुहैया नहीं हो पाती, तो केवल सिर पकड़ने के अलावा उसको कुछ हासिल नहीं होता। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, नहीं जो अभी तक निर्भरता थी कि राजधानी के हॉस्पिटलों तक जो निर्भरता थी, उसको समाप्त करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जैन साहब, हम आपकी बात को मान रहे हैं। सुनिए, आपकी 6 साल की, देखिए 2-0 की सरकार हो गई सर। पहली बार में भी आप थे, 5 साल आपने चलाया, अब ये 6ठा साल चल रहा है। अब तो सुधर जाना चाहिए था। अभी तक क्यों ये हालत बनी हुई है? 36 जिलों में मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाएं दी जा रही है ना। ठीक बात, लेकिन मेडिकल, देखिए आपने मेडिकल कॉलेज तो खोल दिए। केसी जैन साहब, देखिए आप भी यहीं रहते हैं, मैं भी यहीं रहता हूँ। आप भी यहाँ पर लगातार अस्पतालों को देखते रहते होंगे, मैं भी देखता हूँ। आप ये बताएं, उपलब्धि सरकार की। देखिए सर, मैं तो एक आम जनता हूँ, आपसे अपने दुखड़ा रो सकता हूँ, बता सकता हूँ। करने वाली सरकार आप हैं। आप करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं तो मेरी बात काटते रहिए। देखिए मैं कोई राजनेता नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ, अभी सरकार पे एक क्वेश्चन लगा, हम लोग डिबेट में बैठे थे और शायद प्राइम टीवी पे भी उस पर बड़ी डिबेट हुई थी कि राम मनोहर लोहिया के जो MBBS के छात्र पढ़ करके निकले हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। 24 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समस्या का निस्तारण किया और यही कह रहा हूँ, मैं यही जैन साहब, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी और आपके स्वास्थ्य मंत्री दोनों काम करना चाहते हैं, लेकिन ये जो अधिकारी, जो अधीनस्थ, ये जो नीचे बैठे हुए हैं, ये पलीता लगा रहे हैं। ये क्यों नहीं काम करने देना चाहते हैं? और न कर रहे हैं, न करने देना चाहते हैं और न खुद कर रहे हैं। अरे भाई, निरीक्षण मुख्यमंत्री जा रहा है, ये स्वास्थ्य मंत्री निरीक्षण को जा रहे हैं, उनको यहाँ खामियां मिल रही हैं। उससे पहले आप क्यों नहीं दुरुस्त करते? इतना बड़ा लाव लश्कर बैठा है शासन का, वो क्या करता है? इंतजार कर रहा है कि जिस समय मुख्यमंत्री जी दौरा करेंगे, जांच करेंगे, तभी हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जो अधिकारी है, चाहे सीएमओ हो, चाहे सीएमएस हो, सही कहा सर कि उनमें डर नहीं है। यही वजह है कि लगातार ऐसी जो तस्वीरें हैं वो सामने आती है, चाहे कभी खाने में मछली निकल जाए, चाहे कभी दवाइयों की कमी हो, या डॉक्टर जो है वो बाहर की दवाइयां अभी तक सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो सीएमओ है, सीएमएस, उनमें डर नहीं है। देखिए, एक मूवी का डायलॉग किस बात में मुझे याद आ रहा है कि भगवान ने माँ बनाई है क्योंकि वो भगवान ने माँ को बनाया क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकते।
ऐसे ही जो सरकार है वो हर एक विभागों के अधिकारी बनाते हैं ताकि वो उस पर नजर रखें। ऐसे में अगर देखिए रविंद्र जी, अधिकारियों की लापरवाही अगर उजागर होती है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? और फिर सरकार कहते हैं कि जो विपक्षी दल है वो राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर। सवाल उठाते हैं ना अब तो। रविंद्र जी, एक तो समस्या है कि अगर खाली काम हम अखबारों तक सीमित रखेंगे, प्रचार तक, तो धरातल कुछ भी नहीं है। दूसरी समस्या है कि आईएएस लोगों का हेल्थ केयर सिस्टम जो भी है उत्तर प्रदेश का, उसमें बहुत दखल अंदाजी है। उसकी एक झलक मैं बता दूं। एक पहले एसीएस से अमित मोहन साहब ने एक डॉक्टर का 2 जगह ट्रांसफर कर दिया। जो मर चुके थे उनका भी ट्रांसफर हो गया। पति पत्नी का ट्रांसफर अलग अलग जिलों में कर दिया, जबकि नियमावली के अनुसार नहीं है। तो पहला हस्तक्षेप तो आईएएस लोगों का है। दूसरी समस्या सबसे बड़ी है कि सरकार अपने फंड्स अपने प्रचारों, अपने रैलियों पे खर्च कर रही है। फंड्स नहीं है तो ज्यादातर चीजें सरकारी अस्पतालों की पीपीपी मॉडल पे दे रही है। तो पीपीपी मॉडल पे देने की वजह से ना तो कोई जवाबदेही होती है, ना सर्विसेज निश्चित हो पाते हैं। आप उसकी शिकायत कहीं भी कर ही नहीं सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ की बहुत कमी है। पिछले 10 सालों से मान लीजिए, जो आखिरी अपॉइंटमेंट हुआ था 2017 में हुआ था, तो दिसंबर में, उसके बाद कर्मचारी स्तर के लोगों की नियुक्ति नहीं हुआ। सब पीपीपी मॉडल को दे दिया गया, संविदा कर्मियों को। ये बात सरकार नहीं समझ पा रही है। एक मैं उद्धृत कोट करना चाहता हूँ बीएचयू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर ओम शंकर जी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में 21,000 दिल के मरीज बिना इलाज के लौट गए। इसके कारण में वही सारी चीजें आएंगी जो मैंने आपको बताया कि पीपीपी मॉडल, संविदा कर्मी। तो सरकार इसके प्रति मान लीजिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत ही सजग हैं, मुख्यमंत्री जी बहुत सजग हैं। तो पिछले 3 महीने में 3 अस्पताल पकड़े गए हैं गोरखपुर में, जो बिना लाइसेंस के चल रहे थे, और एक जगह एक आदमी की मृत्यु भी हुई। तो मुख्यमंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री की सजगता का क्या आधार है या उसका परिणाम क्या है कि ये सब कार्रवाई लगातार हो रही है? अब आते हैं लखनऊ में, एक बोला कि बहुत सभी लोग शहर में आना चाहते हैं और सब लोग इलाज कराना चाहते हैं। तो हमारी रक्षा मंत्री जी लखनऊ से ही हैं। उनके मदद से और उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से जानकीपुरम में ट्रामा सेंटर खुल गया। आज तक जानकीपुरम ट्रामा सेंटर में, क्योंकि एक बड़ा ट्रामा सेंटर जो पब्लिक को अवेलेबल है वो केवल केजीएमसी में है। दूसरा बड़ा ट्रामा सेंटर जानकीपुरम में खुल गया। आज तक कोई भी व्यवस्था नहीं दे पाए वो लोग। ठीक है, लोड कैसे कम होगा केजीएमसी का? और ना ही वहां पर कोई विशेषज्ञ डॉक्टर है। अभी आए थे माननीय रक्षा मंत्री जी, और अरे सीएमओ साहब ने शासन को भेजे तो हैं, नाम डॉक्टर्स के लिए मांगे तो हैं सर, जानकीपुरम के लिए। आपका जब मांगे हैं, जब मिलेंगे तब कह दिया जाएगा। जब मिल जाएंगे तब बता दिया जाएगा। लेकिन अभी तक वहां पर डॉक्टरों की नहीं हो पाई। अगर डॉक्टरों का, अगर वहां पर आप पोस्टिंग कर देते हैं तो जो उधर सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, वहां से जो मरीज आते हैं ट्रामा सेंटर के लिए, काफी भीड़ खत्म हो जाएगी केजीएमसी की। ठीक है रविंद्र जी, ये सुझाव आपका केसी जैन जी तो है, वो सुन ही रहे होंगे। क्या पता वो शासन तक पहुंचा दे, लोगों को इन सारी परेशानियों को झेलना ना पड़े आगे से। एक छोटा सा कमेंट लूंगी। देखिए, किंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बेहद ही शांत स्वभाव दिखाते हुए उन्होंने सबके कमेंट को सुना। अब एक उनका भी कमेंट लूंगी। देखिए शहनवाज जी, बतौर डॉक्टर सरकार को आप क्या सुझाव देंगे, किस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए? क्योंकि देखिए काम तो वो करते हैं, योजनाएं तो वो लाते हैं, लेकिन क्या फायदा योजनाओं का जब वो जमीन पर पहुंचते पहुंचते जीरो हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि योजनाएं तो बहुत हैं गवर्नमेंट के पास में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में फंड भी सही सा बिल्कुल ठीक ठाक खर्चा कर रही है।
मगर जो कमी आ रही है वो कमी आ रही है मैनेजमेंट में। देखिए गवर्नमेंट ने अगर सपोज मेडिकल कॉलेज में 10 वेंटिलेटर दिए तो दोबारा उसका रिव्यू नहीं लिया गया कि वो वेंटिलेटर सही है कि खराब हो गए। एनआईसीयू बनाया गया, एनआईसीयू 2 महीने चला, 3 महीने चला, वो मशीनें खराब है कि सही है, दोबारा उसका कोई डेटा नहीं मांगा गया। तो या तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो भी चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल्स हो या सीएमओ ऑफिस हो, इनके जो विभाग के अधिकारी हैं उन सभी को इस चीज के लिए एक नियम बना देना चाहिए कि हमको प्रत्येक माह जो है मशीनों का मेंटेनेंस की इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कराई जाए। सबसे बड़ी चीज ये कि संसाधन होने के बाद अगर इलाज नहीं हो रहा है वो सबसे बड़ी कमी है। अब अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी पीएससी बनी है और उसमें संसाधन नहीं है तो सरकार का तो पैसे की बर्बादी हो गई। उन्होंने तो करोड़ों रुपए लगा दिए और वहां पर जो है ना डॉक्टर आ पाए हैं और जो संसाधन का इंतजाम भी किया गया वो भी नहीं से चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट कर तो रही है, हमारे ब्रजेश पाठक जी मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट काम कर रही है, इसको नकारेंगे नहीं क्योंकि हम किसी पार्टी से तो है नहीं, बिल्कुल। लेकिन जो काम करने का तरीका है वो गलत है। मॉनिटरिंग नहीं मेरे अनुभव से कि इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को जो भी प्रोवाइड किए गए संसाधन है उनकी जानकारी समय समय पे लेना चाहिए, जिससे हमें ये पता रहेगा कि अगर मेडिकल कॉलेज में 20 वेंटिलेटर हैं तो हमारे पास कम से कम 20 वेंटिलेटर चलती हालत में होने चाहिए। गिनती काउंटिंग पेपर में तो है कि 20 वेंटिलेटर हैं, लेकिन क्या वहां पर सही चल रहे हैं? अगर सही चल रहे हैं तो उसके बाद वहां के जो सीएमएस है उनको आदेश करना चाहिए कि मरीज को प्रॉपर वे में आप जो है एडमिट करो, तभी एक इलाज का पैटर्न बन पाएगा। बिल्कुल ठीक है, फिलहाल वक्त हमें इतना ही इजाजत देता है। धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ एक बड़ी बात यह है कि सरकार योजनाएं तो बहुत ला रही है लेकिन अधिकारी उस पर पलीता लगा रहे हैं। हम सिर्फ गौर करते हैं सरकारी अस्पतालों पर, लेकिन हम इस बीच ये भूल जाते हैं कि जो प्राइवेट अस्पताल है उनकी भी मनमानी लगातार देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर ढंग से कार्रवाई नहीं की जा पाती है। स्थानीय जो पुलिस है वो मिलीभगत कर लेते हैं, जिसके बाद इन अस्पतालों की सच्चाई सामने नहीं आती है। और सच्चाई तब सामने आती है जब वहां पर कोई हादसा हो चुका होता है या किसी मरीज ने अपनी जान गंवा चुकी होती है। तो ऐसे में प्राइम पब्लिक और सरकार में लगातार हम एक एक अस्पताल का रियलिटी चेक कर रहे हैं। हमारे सहयोगी चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उन सभी की जांच पड़ताल जाकर कर रहे हैं, वहां की हकीकत को जान रहे हैं कि कितने दुरुस्त है अस्पताल और यूपी के स्वास्थ्य सेवाएं। लेकिन उन सबके बावजूद भी धरातल से कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, अस्पतालों की लचर व्यवस्थाओं की ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो यूपी सरकार की मंशा पर कहीं ना कहीं पलीता लगती हुई नजर आती हैं। तो रुक करेंगे हम एक बार और नए अस्पताल का और लगातार खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप तब तक देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार।